सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबके सामने गीता हर घर चैनल से संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने श्लोक संख्या 45 किया था, 45वां श्लोक किया था। और ये कौन से अध्याय का श्लोक है? द्वितीय अध्याय का श्लोक था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे 46वें श्लोक पर। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधा सीधा कह रही हैं, थोड़ा सा विचारधारा अपनी बड़ी बनाओ। अर्थात पिछले श्लोक में कहा था कि भाई आप ये जो वेदों के विषय हैं, जो त्रिगुणात्मक जो वेद हैं, तीनों गुणों से युक्त जो वेद हैं, उन गुणों से ऊपर उठ करके व्यवहार करो, उनसे ऊपर उठो। हाँ, हमेशा सत्य में निवास करने वाले बनो। इस तरह की बातें पिछले श्लोक में आपने देखी होंगी। आज देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। हम समाज में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। आज का जो श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि अपनी विचारधारा को बड़ा बनाओ, अपनी विचारधारा को बड़ा बनाओ, उदार बनो। हाँ, मतलब आज एग्जाम्पल देकर के समझाना चाह रहे हैं। छोटे तालाब बड़े तालाब का एक एग्जाम्पल लेकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। तो क्या कहा, आइए मेरे साथ जुड़िए और उच्चारण कीजिए। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। देखिए क्या कहा भगवान कृष्ण, क्या कह रहे हैं। यावान अर्थः उदपाने, यावान मतलब जितना और तावान मतलब उतना। समझिएगा क्या कहा, यावान जितना, तावान उतना। यावान अर्थः जितना प्रयोजन, किसके बाद सर्वतः, सर्वतः का अर्थ है चारों ओर से, सब ओर से। संप्लुत उदके, संप्लुत मतलब भरे हुए और उदके मतलब जल से। जितना प्रयोजन सब ओर से भरे हुए, किससे भरे हुए? जल से भरे हुए। जितना प्रयोजन सब ओर से भरे हुए उस सरोवर का होता है उदपाने। उदपाने मतलब कम जल वाले का। जितना प्रयोजन, अर्थात देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो बड़ी चीज है, कोई बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर ले तो उसके लिए छोटी चीजों को मायने थोड़े कम हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं कि जितना प्रयोजन बड़े सरोवर को प्राप्त करने के बाद छोटे सरोवर का रह जाता है, तावान उतना ही। जितना प्रयोजन बड़े सरोवर की प्राप्ति पर छोटे सरोवर का रह जाता है, तावान उतना ही सर्वेषु वेदेषु, सर्वेषु सभी वेदेषु वेदों में। किसका? ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्राह्मणस्य जो ब्रह्म को जानता है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला ये जाति वाला ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मणा यह जानाति स ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है उसकी बात हो रही है कि विजानतः जानने वाले का रह जाता है। अर्थात जो कोई ब्रह्म को जान लेता है तो उतना ही प्रयोजन वेदों में उसका रह जाता है। बात समझे ना। जितना प्रयोजन बड़े सरोवर की प्राप्ति पर छोटे सरोवर का रह जाता है, चारों ओर से भरे हुए जल से जल को प्राप्त कर लेने पर छोटे जल वाले उस स्थान का प्रयोजन रह जाता है, उतना ही प्रयोजन कह रहे हैं भगवान कि ब्रह्म को जानने पर वेदों का रह जाता है। यहां वेदों की कोई निंदा नहीं हुई है, वेदों की कोई बुराई नहीं हुई है, वेदों को मतलब एकदम से निरस्त नहीं किया जा रहा। सिर्फ ये बता रहे यावान तावान, जितना उतना। अर्थात देखो ये तो भाई जग जाहिर है, आप भी समाज में रहते हैं। जिसके पास अब मान लीजिए कोई किसी मछली को बहुत बड़ा सरोवर मिल गया, समुद्र में पहुंच गई मछली, तो उसको छोटे सरोवर से क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपनी विचारधारा को विस्तार दो, अपनी विचारधारा को बड़ा बनाओ। हाँ, ये केवल कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी तमाम देश दुनिया पड़ी है। न जाने कितने भीष्म पितामह, न जाने कितने द्रोणाचार्य, न जाने कितने दुर्योधन, न जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया हुआ इस धरा पर। क्यों इस मोह माया में फंस रहे हो?
अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि उदारवादी बनो, उदार हृदय वाले बनो। मतलब सीधा सीधा क्या है, अर्जुन को एक कुएं के मेंढक की तरह जो अर्जुन फंसा हुआ है उसमें, उससे बाहर निकालना चाह रहे हैं। उनको विस्तृत बुद्धि देना चाह रहे हैं, उनकी बुद्धि का विकास करना चाह रहे हैं कि भाई और भी चीजें हैं यार, और भी दुनिया है। समझे ना। अब देखिए सीधी सी बात है, अब जैसे हमने मछली का एग्जांपल दिया, किसी तालाब में से मछली निकल करके समुद्र में पहुंच जाए तो उसके लिए उस तालाब का महत्व ही नहीं रह जाता। अब मान लीजिए कोई धनाढ्य आदमी है, बहुत अमीर है, करोड़ों का टर्नओवर हर रोज का है, अगर भाई उसके 10-20 हजार 50 हजार का कोई नुकसान उसका कोई हो गया किसी दिन, तो उसको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। क्योंकि वो संप्लुत उदक है, वो तो बहुत बड़ा सरोवर है, चारों ओर धन से भरा हुआ है। फर्क किसको पड़ेगा, जो उदपाने, जो छोटे जल वाले हैं, अर्थात जो कम पैसे वाले हैं, उनके तो 1000 रुपए का लॉस हो जाए, खो जाए, नुकसान हो जाए तो भैया रात भर नींद ना आए हम जैसे को। तो समझ रहे ना। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को सीधा सीधा क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं कि भाई इस मोह से निकलो, ये जो आपस का बंधु भाईचारा, ये मेरे मित्र, ये मेरे सगे, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे वो हैं, इन सब से बाहर निकल करके आओ, युद्ध करो। और मनुष्य को भी क्या मैसेज दिया कि अपनी बुद्धि को विस्तृत रखो, अपनी सोच को बड़ा रखो, संकुचित सोच मत रखो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।